गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आप लोग मेरा बोर्ड देख सकते हैं, आज जो मैंने बैकग्राउंड में लिखा है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेम्बल। आज हमें डिस्कस करना है कि प्रेम्बल क्या है और हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या क्या जो इंपॉर्टेंट हैं कंपोनेंट्स हैं हमारे प्रेम्बल के। उसके बाद हम इसकी कुछ और भी इसकी बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले प्रेम्बल वर्ड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो उन सब चीज़ों से पहले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि प्रेम्बल का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली प्रेम्बल होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड जो है सुना होगा, अक्सर न्यूज़ में भी ये वर्ड अक्सर डिस्कशन में रहता है प्रेम्बल का। तो मीनिंग हम देखें इसका, तो प्रेम्बल का मीनिंग क्या है, प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन। एक आप ये देख सकते हैं कि क्या है प्रेम्बल। प्रेम्बल है एक प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, प्रेम्बल से, प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन। और आप इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रो हमें देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या होने वाला है, कितने पार्ट, कितने आर्टिकल्स, कौन कौन से राइट, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होने वाले हैं, कौन कौन से लॉज होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, प्रेम्बल। और एक बिल्कुल सिंपल में आप इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमारे भी लाइफ में आप देख सकते हैं, आप लोगों के भी कुछ आइडेंटिटी कार्ड होते हैं जिन पे हमारी बायोग्राफी, हमारी बायोडाटा पूरा लिखा होता है। हमारा नेम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेरेंटेज क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम कौन सी जॉब करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे लिखी होती हैं। उसी तरह से सेम कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड क्या है, वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें प्रेम्बल बताता है। तो प्रेम्बल इन सिंपल वर्ड्स आपके बोल सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे हम चलें इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री सबसे पहला वर्ल्ड का कौन सी कंट्री थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल ऐड किया है, तो वो अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने द वर्ड प्रेम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। उसके बाद हम चलें, जो हमारा प्रेम्बल वर्ड है ये 1946 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, ये उस पे बेस था। बेस किस पे है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है ये हमारा प्रेम्बल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट आता है, इसको अमेंडमेंट किया गया। इसमें एक बार अमेंडमेंट हुई है, वो अमेंडमेंट कब हुई थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रेम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड जैसे सेकुलर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद अपने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद सेकुलर वर्ड हो गया। उसके बाद आगे हम देखें सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड थे जो हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद अपने प्रेम्बल में ऐड किए, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलें, इसके जो इम्पोर्टेंट हमारे प्रेम्बल में कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमारे प्रेम्बल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कंपोनेंट्स की बात मैं करूं तो सबसे पहले क्या आता है, ये क्या है, सोर्स ऑफ
अथॉरिटी। ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमें बताता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से रिलीज, तो अब वो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, उसे अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी कहाँ पे, हैंड्स ऑफ द पीपल, हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसमें किसके पास है हमारे इंडिया में, वो है कॉमन पीपल के हाथ में सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सेकंड ये क्या बताता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा है, नेचर है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, हमारे प्रेम्बल में। क्या है, एक नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की इंडिया की स्टेट कैसी है, अपना सेकुलर है, हमारी सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अपने प्रेम्बल में। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ चलें हम, इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी हो गया। ये एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, हमें बताता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है। तो वो कहाँ से है, कॉमन पीपल के हैंड से ही अपनी अथॉरिटी जो है लेता है। उसके आगे हम चलें, थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये ऑब्जेक्टिव हमें कहाँ से पता चलते हैं, प्रेम्बल से। और इम्पॉर्टेंट इसका एक और चीज़ हमें बताता है, अडॉप्टेशन डेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, वो डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। डेट ऑफ अडॉप्टेशन भी हमें कहाँ से पता चलती है, हमारे प्रेम्बल से। उसके बाद आगे हम चलें, डेट ऑफ अडॉप्टेशन भी हो गई। डेट ऑफ अडॉप्टेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थे इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन प्रेम्बल। हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद हम आगे चलेंगे इसके की वर्ड्स की तरफ, कि इसके की वर्ड्स क्या क्या हैं जो हमारे प्रेम्बल में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला वर्ड वो क्या है, सबसे पहला वर्ड सेकुलर। पहला वर्ड क्या है, सेकुलर। अब सेकुलर वर्ड जो है, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 1950 में था, उस टाइम सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सेकुलर वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है सेकुलर वर्ड। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है कि इंडिया में हर एक रिलीजन को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाएगी कंट्री की तरफ से। इंडिया का अपना कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, इंडिया किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करेगा। हर एक रिलीजन को इंडिया में बराबर इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाएगी। उसके बाद हम आगे चलें तो सेकुलर के बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में हम देखें, ये क्या है हमारे कीवर्ड्स। सोशलिस्ट क्या है,
अब सोशलिस्ट इंडिया का जो सोशलिज्म है वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया का सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म दो टाइप का होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या होता है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है कि जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे क्या होंगे? सब के सब वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अपने अगर डेमोक्रेटिक इंडिया में चलें तो इसमें क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और साथ में मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर भी है प्लस प्राइवेट सेक्टर भी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जिसमें पब्लिक भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर भी है और साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी है। ये क्या हो गया हमारे सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड। नेक्स्ट हम चलें थर्ड वर्ड की तरफ, जो हमारा थर्ड की वर्ड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में, वो है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि हमारा जो सेकुलर वर्ड है ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो कैसा है, हमारा जो सोशलिज्म है वो कौन सा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है या फिर कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे हम चलें, आगे आता है थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, वो है सॉवरेनिटी, या फिर आप इसको सॉवरेन भी बोल सकते हैं। सॉवरेन वर्ड, सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन कंट्री एक वो कंट्री होती है जिस पे किसी भी ना ही बाहर की कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस होता है और ना ही इंटरनली वो किसी पे डिपेंडेंट होती है। वो अपने फॉरेन रिलेशन बनाने में, वो अपनी कोई भी जो उसका मैटर है डिस्कस करने में वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती। दैट इज सॉवरेन कंट्री। तो सॉवरेन कंट्री, जैसे हम बोले कि हम 1947 से पहले सॉवरेन नहीं थे, हम क्या थे, हमें कोई भी अगर काम करना तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल थे। लेकिन उसके बाद जब हमें 26 जनवरी 1950 के बाद हमें सॉवरेनिटी मिली और अब हम क्या हैं, एक सॉवरेन कंट्री, हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज सॉवरेन वर्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आगे फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक, अब रिपब्लिक, ये आपको पता है इंडिया द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है, देखिए रिपब्लिक दो टाइप का होता है, एक मोनार्की और सेकंड डेमोक्रेटिक। अब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक होगा जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने इंडिया में देख लें तो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? इलेक्टेड है। और मोनार्की में हम देख लें जैसे ब्रिटेन में, वहाँ का किंग क्या होता है? एक हायरार्किकल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हमारा? डेमोक्रेटिक। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेसी भी टू टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? एक इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जांपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे स्विट्जरलैंड में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये इंडिया में है। अब इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री में हो सकती है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो, लेकिन इंडिया में हम देखें तो पॉपुलेशन एक ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, इसलिए यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसी डेमोक्रेसी जो रन करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे आगे जाके हमारे लिए लॉ या कानून बनाते हैं। डायरेक्टली हम लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेन हो गया हमारा रिपब्लिक का। उसके बाद आगे हम चलें, तो ये भी आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक किसको कहते हैं, वाई इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। इंडिया को रिपब्लिक कंट्री क्यों बोला जाता है। एक सॉवरेन कंट्री कौन सी कंट्री होती है, सॉवरेन, ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हम आगे देखें तो हमारा आता है आगे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज जस्टिस। जस्टिस हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं भाई इंसाफ। अब जस्टिस भी 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस की 3 टाइप कौन कौन सी हैं, सोशल जस्टिस, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस और लास्ट हमारा आता है इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमारी 3 टाइप के क्या है जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब जस्टिस जो है ये हम कैसे देख सकते हैं, देखिए थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, इनके थ्रू हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि एवरी पर्सन जो फंडामेंटल राइट्स में ये है कि हर एक बंदा जो है वो बराबर है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो जस्टिस जो सबको दीजिए। और DPSP में भी इक्वल पेपर इक्वल पर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं इन दोनों में जिसके थ्रू हम जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे सिटीजन्स को। जस्टिस के बाद आगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है लिबर्टी का। लिबर्टी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। अब लिबर्टी वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, लिबर मीन्स फ्रीडम मीन्स की फ्रीडम जो है हमें सबको फ्रीडम है। फ्रीडम 3 टाइप का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। ये कुछ फ्रीडम्स हैं जो हमें हमारा प्रेम्बल देता है। अब ये जो है ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, विद इन रिस्ट्रिक्शंस है। हमें ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमें लिबर्टी, हम फ्री हैं। नो, देयर इज नॉट अ नेगेटिव लिबर्टी, देयर इज पॉजिटिव लिबर्टी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रेम्बल में क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है। अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी जो है उसमें क्या होता है, आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। आप बिल्कुल फ्री नहीं होते कि माइट इज़ राइट, कि जो आपका दिल करे आप वही करें, ये नहीं होता पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में आपको विद इन रिस्ट्रिक्शंस रहना होता है। उसके आगे हम चलें तो हमारा आता है इक्वलिटी। अब इक्वलिटी जो है ये 3 तरह की इक्वलिटी हमें हमारा प्रेम्बल देता है। फर्स्ट हमारी आती है पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स कि एवरी पर्सन, हम हर एक पर्सन को इंडिया में राइट टू वोट है, दैट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। हर एक बंदा जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि आप दलित से, आप ब्राह्मण हैं, आप मुस्लिम से, आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप में कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, कास्ट, कलर के बेस पे नहीं हो सकता। हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, तो इसलिए हम क्या हैं, पॉलिटिकली इक्वल हैं सारे। दूसरे नंबर पर हमारी आती है सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी मीन्स कि सोसाइटी में भी कोई भी आपके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स या कोई भी चीज़ हो, इसके बेसिस पे आपके साथ सोसाइटी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और लास्ट इसका आता है सिविल इक्वलिटी। सिविल इक्वलिटी नेक्स्ट हम देखें तो इसमें जो अगला
कीवर्ड है हमारा प्रेम्बल का, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम देता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड हमें मिलता है थ्रू हमारा, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है तो उससे क्या होता है? ब्रदरहुड का कंसेप्ट जो है वो मजबूत होता है। किसके थ्रू होता है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता है? हमारा जो कंसेप्ट है हमारा फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड की, हम आपस में भाई भाई भी बन के रहें, दैट इज़ वो हमारा जो है आगे मजबूत होता है। अब इसमें जो है ये दो चीज़ों को डिवाइन करता है। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या करता है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को। और सेकंड चीज़ ये क्या करता है? रिप्रेजेंट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी ये डिफाइन करता है, फ्रेटर्निटी वर्ड जो है हमारे प्रेम्बल में। तो ये कुछ की वर्ड से हमारे प्रेम्बल के। तो आज इसी पे हमारा ये टॉपिक प्रेम्बल का ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।